Good afternoon, students. Now, the topic of today's lecture is the drug Ruta. It's under the category phenylpropanoids and flavonoids. Ruta is also known as rue, garden rue. ठीक है, ये है इसका स्ट्रक्चर. ये फ्लावर्स, ये जूम व्यू ऑफ फ्लावर्स. These are leaves, flowers you can see. So fruits, flowers, etc. Next, history. Basically, rue is first mentioned by the scientist Turner in the year 1562 in his herbal pharmacopoeia. Next is herbal monograph types. Next is Hippocrates specially commended it, and it constituted a chief ingredient of the famous antidote to poison. Means Hippocrates ने बताया था कि ये जो ड्रग है हमारा रूटा को हम र्यू भी बोलते हैं, तो वो एक एंटीडोट है पॉइजन के लिए. द ग्रीक्स रिगार्डेड इट एज एन एंटी मैजिकल हर्ब. ठीक है, बिकॉज इट सर्व्स एज अ रेमेडी फॉर इंडाइजेशन. एंटी मैजिकल हर्ब है ये, जो कि यूज़ होती है एज अ रेमेडी फॉर इंडाइजेशन. इन द मिडल एजेस एंड लेटर इट वॉज कंसिडर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ यूरोप अ पावरफुल डिफेंस अगेंस्ट विचेस. ठीक है, अ पावरफुल डिफेंस अगेंस्ट विचेस. विचेस मीन्स नेगेटिव एनर्जीज. ठीक है. नेक्स्ट इज प्लाइनी साइंटिस्ट ने क्या बताया था? रिपोर्टेड दैट र्यू टू बी अ इफेक्टिव फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ आईसाइट के लिए भी र्यू प्लांट आपका इफेक्टिव है. विलियम शेक्सपियर मेंशन्ड अबाउट र्यू इन रिचर्ड थर्ड. Here in this place I'll set a bank of rue, sore herb of grace. Rue even for Ruth shall shortly here be seen in the remembrance of a weeping queen. ठीक है, ये उनकी saying थी about this plant. Next, starting with the pharmacognosy of this particular drug. Ruta. The synonyms of this particular plant are rue oil, sadab or satab. Biological source. It consists of the fresh and dried leaves of Ruta gravulans belonging to family Rutaceae. Rutaceae basically जो सिट्रस फ्रूट्स होते हैं हमारे, उनकी होती है. मीन्स इसका जो ये भी एक प्लांट है वो भी थोड़ी बहुत उसकी कंसिस्टेंसी सिट्रस फ्रूट्स की तरह होती है. नेक्स्ट, ज्योग्राफिकल सोर्स. It is basically or widely distributed and cultivated throughout the world as medicinal and ornamental herb. ठीक है, medicinal और ornamental herb की तरह ये use होती है. It is available in India in various regions like some of the areas of Uttar Pradesh, Himachal Pradesh and various southern areas of India. It is a perennial herb, means 12 months ये हमारी herb कि वो कर सकते हैं. इट इज़ अ पेरेनियल हर्ब, पूरे 12 मासी इसको प्लांट बोलते हैं. ठीक है. इट रीचेज अप टू अ हाइट ऑफ अबाउट 1 मीटर. स्टेम्स आर सिलिंड्रिकल इन नेचर एंड हैव स्मूथ टेक्सचर और पेल ग्रीन कलर की होती हैं. नेक्स्ट, लीव्स ऑल्टरनेट, ग्लैंड डॉटेड. इसमें डॉट होते हैं. ठीक है, जो उसकी लीव्स होती है उसमें छोटे छोटे आपको डॉट्स दिखाई पड़ेंगे, जिसको ग्लॉकस कंपाउंड भी बोलते हैं. 2 to 3 पिन्नेट लीव्स हैं. आपने देखा होगा एक जो लीव में जो 3 पार्ट होते हैं उस लीव के, यू कैन सी 2 to 3 पिन्नेट लीव्स. इन सारी लीव्स को क्या बोलते हैं? पिन्नेट लीव्स. मतलब एक ही में से 3 पार्ट डिवाइड होते हैं. नेक्स्ट, लीफलेट्स आर लीनियर, ओवल एंड oblong इन शेप. Flowers are regular or bisexual terminal ones, means bisexual in nature. Flowers are bisexual in nature. Next, fruits which are dry, hard, round or 4 to 5 blunted at the top. Next, cultivation and collection. बेसिकली द सॉइल, जो सॉइल की रिक्वायरमेंट है इस पर्टिकुलर प्लांट के कल्टिवेशन के लिए, वो कैसी है? इट ग्रोज वेल इन सैंडी लोमी सॉइल विद मीडियम फर्टिलिटी. Soils with well decomposed farmyard manure found best for germination and better survival of seedlings and productivity. ठीक है, प्रोडक्टिविटी और सीडलिंग के सर्वाइवल के लिए हम फार्मयार्ड मैन्योर यूज़ करते हैं इसके कल्टीवेशन में. सॉइल की pH अराउंड 6 to 8 होनी चाहिए.
Next is climate. It requires mild, cold, and tropical climates. It also tolerates hot and dry conditions and also prefers open spaces under bright sunlight. It requires optimum temperature of about 15 to 28 degrees centigrade and relative humidity of about 60 to 75%. Next, propagation. प्रोपेगेशन मेनली डन बाय सीड्स और स्टेम कटिंग्स. ठीक है, सीड्स भी यूज़ हो सकती है, स्टेम कटिंग्स भी यूज़ हो सकती है. कॉमर्शियली सीड्स ही यूज़ होते हैं जो कि वायबल होते हैं 2 to 3 ईयर्स के लिए. ठीक है. नेक्स्ट, नर्सरी मैनेजमेंट. नर्सरी मैनेजमेंट में आप देखेंगे बेड प्रिपरेशन. बेड की जो हाइट होगी, यू कैन सी दिस इज बेड. ठीक है, बेड की जो आपकी हाइट रहेगी नर्सरी बेड की, वो रहेगी 10 to 15 सेंटीमीटर्स. विड्थ रहेगी रेज नर्सरी बेड ऑफ 1 मीटर विड्थ एंड कन्वीनियंट लेंथ. सीजन कब होंगे, मतलब हम बेड प्रिपरेशन सो कब करेंगे सीड्स, वो होगी अप्रैल और मई में. सोइंग बोल्ड एंड हेल्दी सीड्स. डेप्थ ऑफ 1.5 to 2 सेंटीमीटर्स. कवर्ड विद सॉइल. वाटर रोज कैन. सीड्स जर्मिनेट्स 20 to 30 डेज. मतलब सीड्स का जो जर्मिनेशन स्टार्ट होगा वो 20 से 30 दिन में आफ्टर सोइंग स्टार्ट हो जाएगा. नेक्स्ट, ट्रांसप्लांटिंग स्टेज. सीडलिंग्स ऑफ 20 to 25 सेंटीमीटर. मतलब हम जब लगाएंगे उसको सीड्स को कितनी डेप्थ में, 1.5 से 2 सेंटीमीटर की डेप्थ में. जब उसकी सीडलिंग्स 20 to 25 सेंटीमीटर हाइट की हो जाएंगी और 50 to 55 डेज ओल्ड हो जाएंगी तो हम उनको ट्रांसप्लांट करेंगे दूसरी फील्ड्स में. Next is irrigation. In lighter soils, more frequent irrigation is needed than that in heavy soils. After establishment of plants, irrigated as and when required weekly or fortnightly intervals. Field should be kept free from weeds by manual hand weedings. ठीक है, मतलब इसमें हमें ध्यान देना है हैंड प्रिकिंग मेथड से हमें वीड्स को रिमूव करना है. Harvesting. 5 to 6 months old plant can be harvested during full flowering stage. ठीक है, हार्वेस्टिंग हम कर सकते हैं जब ये 5 से 6 महीने का प्लांट होगा, तब हम उसे फुल फ्लावरिंग स्टेज में हार्वेस्ट कर सकते हैं. एट दिस स्टेज इट कंटेन्स मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ एक्टिव इंग्रेडिएंट्स. क्योंकि इस स्टेज में जब ये 5 to 6 months ओल्ड प्लांट होगा तब वो उसमें मैक्सिमम एक्टिव इंग्रेडिएंट्स होंगे एसेंशियल ऑयल के, र्यूटिन और कोमेरिन. The cut plant should be dried in shade and stored. Average yield of this particular plant is about 2.5 to 3 tons per hectare of dry herb. ठीक है. Next is chemical constituents. The principal constituents of ruta are rutin, quercetin, sorrelin. Rutin and quercetin basically flavonoid drugs हैं. Sorrelin, methoxysorrelin, rutacridone epoxide and gravexiridonodiol. अल्फा पिनीन, ये सब तो इसके प्रिंसिपल कॉन्स्टिट्यूएंट है. उसमें बेसिकली आपको र्यूटिन और क्वर्सेटिन याद रखना है. र्यूटिन, क्वर्सेटिन एंड सोरेलिन. ठीक है. नेक्स्ट इज अल्फा पिनीन, लिमोनिन एंड 1,8-cineol वर आइडेंटिफाइड एज द main monoterpene constituents which are present in ruta graveolens as essential oil components. मतलब जो essential oil present होगा आपका ruta graveolens में, उसमें कौन कौन से essential oil elements हैं, constituents हैं, उनके नाम है अल्फा पेनिन, लिमोनिन एंड 1,8-cineol. सब्सटीट्यूट हम क्या यूज़ कर सकते हैं अगर रूटा ग्रेव्युलेंस कम क्वांटिटी में प्रेजेंट है तो रूटा चैल्पेंसिस. ठीक है. Main uses: internally as an antispasmodic, as a treatment of menstrual problems, as an abortifacient also and as a sedative. ठीक है, ये मेन इसके यूज़ हैं. एंथेल्मेंथिक, एंटीडोट, कार्मिनेटिव, इमेटिक, एक्सपेक्टोरेंट, हेमोस्टेटिक, ऑफ्थैल्मिक, स्ट्रांगली स्टिमुलेंट, माइल्डली स्टमैकिक एंड यूट्रोटॉनिक. मतलब यूट्राइन टॉनिक है, पोटेंट यूट्राइन टॉनिक. An essential oil is used in food flavoring industry. जो इसके essential oils थे इस particular drug के, वो food flavoring industry में भी use होते हैं. It cures several skin diseases like psoriasis and vitiligo. ठीक है. Extracts of rue used as antidote for toxins of snakes. ठीक है.
जो एक्सट्रैक्ट हम प्रिपेयर करेंगे इसका वेरियस हमारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स के साथ, तो वो यूज़ होता है एज एन एंटीडोट फॉर टॉक्सिन्स ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन वेनम्स, मतलब स्नेक बाइट और स्कॉर्पियन बाइट में यूज़ होता है एज एन एंटीडोट. द प्लांट इज़ यूजफुल इन विटिएटेड कंडीशंस ऑफ काफा, वाता, फीवर एंड फ्लैटुलेंस. काफा, वाता, पित्ता, ये सब हमारे क्या होते हैं, बेसिक ऑर्गेनिक एलिमेंट्स होते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी बेसिकली जो त्रिदोषाज होते हैं हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, त्रिदोषाज होते हैं. त्रिदोषा में आपका क्या होता है, काफा, वाता, पित्ता. अगर काफा मतलब कफ, वात, पित्त, ठीक है, इन सब में अगर हमारा परफेक्ट इक्विलिब्रियम है तो आपकी बॉडी हेल्दी है. ठीक है. द ऑयल एक्ट्स एज अ स्टिमुलेंट फॉर यूट्राइन एंड नर्वस सिस्टम्स. The fresh leaves are used for rheumatalgia. ठीक है. Juice obtained from the leaves is given to the children for helminthic infections and is also good for odontalgia and otalgia. Dried leaves, powdered and combined with aromatics, are given as a remedy for dyspepsia. And with the fresh leaves, a tincture is made which is used as an external remedy in the first stages of paralysis. ठीक है. इसकी fresh leaves का जो tincture हम prepare करेंगे वो use होता है as an external remedy in the very first stages of paralysis. ठीक है. बहुत सारे इसमें बेसिकली इसका आपको याद रखना है, कुछ ही आप यूजेस लिखेंगे जो कि आपको याद रहें. पहला तो ये है कि ये हेलमिंथ्स इन्फेक्शनों के लिए यूज़ होता है, जो कि चिल्ड्रन को दिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ जूसेस. दूसरा ये याद रखेंगे कि ये पोटेंट यूट्राइन टॉनिक है, सोरियासिस एंड विटिलिगो में यूज़ होता है, और एक एंटीडोट की तरह यूज़ होता है फॉर टॉक्सिन्स ऑफ स्नेक्स एंड स्कॉर्पियन वेनम्स. ठीक है. ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखनी है. थैंक यू. इफ़ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन ask in Google Classroom and comment section. Thank you.